सदियों साल पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक नाना बाई रहता था जिसका नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन हर रोज सुबह सवेरे उठकर अपनी दुकान पर रोटियां बनाता और लोगों को बेचता था। शमसुद्दीन की रोटियां बहुत मजेदार होती थीं और उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी रोटियों में कोई खास बात है जो उन्हें दूसरे नानबाइयों से अलग बनाती है। शमसुद्दीन का राज बस इतना था कि वह हर रोटी बनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता था। एक दिन शमसुद्दीन अपनी दुकान पर रोटियां बना रहा था कि एक बूढ़ा दरवेश उसकी दुकान पर आया। दरवेश के कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शमसुद्दीन से एक रोटी मांगी, मगर कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। शमसुद्दीन ने बिना सोचे समझे दरवेश को एक ताजा रोटी दे दी और कहा कि यह अल्लाह की राह में है। दरवेश ने रोटी ली, मुस्कुराया और शमसुद्दीन को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत दे। फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ दुकान से बाहर चला गया। अगले दिन दरवेश फिर आया और एक रोटी मांगी। शमसुद्दीन ने खुशी से उसे रोटी दे दी। इस तरह यह सिलसिला रोज चलता रहा। हर रोज दरवेश आता, एक रोटी लेता, दुआ देता और चला जाता। शमसुद्दीन कभी हिचकिचाता नहीं था, क्योंकि उसका यकीन था कि अल्लाह की राह में दिया गया कभी जाया नहीं जाता। कुछ महीने गुजर गए और शमसुद्दीन की दुकान पर रोज पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसकी रोटियों की शोहरत बढ़ती गई और उसकी कमाई में इजाफा होता गया। शमसुद्दीन खुश था और वह दरवेश को रोजाना रोटी देना अपनी खुशकिस्मती समझता था। लेकिन शमसुद्दीन के पड़ोस में एक दूसरा नान भाई नूर खान भी था, जो उसकी बढ़ती हुई कामयाबी से जलता था। वह रोज देखता था कि दरवेश शमसुद्दीन की दुकान से मुफ्त रोटी ले जाता है। नूर खान ने सोचा कि शायद इसी दरवेश की दुआएं शमसुद्दीन की कामयाबी का राज है। एक दिन नूर खान ने शमसुद्दीन से पूछा कि वह उस दरवेश को रोज मुफ्त रोटी क्यों देता है। शमसुद्दीन ने सादगी से जवाब दिया कि यह उसका सदका है और अल्लाह की राह में खर्च करना उसके लिए सादत है। नूर खान को यह बात समझ नहीं आई, मगर वह सोच में पड़ गया। नूर खान ने तय किया कि वह भी दरवेश को रोटी देगा और देखेगा क्या होता है। शायद इस तरह उसकी दुकान पर भी ग्राहक बढ़े। अगले दिन जब दरवेश शमसुद्दीन से रोटी लेकर जा चुका था, तो नूर खान ने उसे रोका और कहा कि कल से वह उसकी दुकान से रोटी ले। दरवेश ने नूर खान की बात सुनकर गहरी नजर से उसे देखा और सिर हिलाकर कहा कि अल्लाह सबकी नीयत जानता है। नूर खान को दरवेश की बात समझ नहीं आई, मगर उसने सोच लिया कि वह अपना मंसूबा जरूर पूरा करेगा और शमसुद्दीन को सबक सिखाएगा कि कारोबार में मुफ्त में कुछ नहीं दिया जाता। अगले दिन सुबह नूर खान ने अपनी दुकान पहले ही खोल दी और दरवेश का इंतजार करने लगा। उसने अपनी सबसे बड़ी और ताजा रोटी अलग रखी थी। आज वह शमसुद्दीन को दिखाना चाहता था कि वह भी दरवेश का ख्याल रख सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से। जब दरवेश रास्ते से गुजरा तो नूर खान दुकान से बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। उसने कहा, बाबा जी, आज से आपको मेरी तरफ से रोटी मिलेगी, शमसुद्दीन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। दरवेश ने बिना कुछ कहे नूर खान को देखा। नूर खान ने दरवेश के हाथ में रोटी थमा दी और कहा, देखिए, यह कितनी बड़ी और ताजा है, शमसुद्दीन की रोटी से बेहतर। दरवेश ने रोटी ली, नूर खान को देखा और फिर धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हारे दिल को नूर से भर दे। दरवेश के जाने के बाद नूर खान खुश था। उसे लगा कि अब उसकी दुकान पर भी ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन उसने फिर दरवेश को रोटी दी और साथ थोड़ी सी मिठाई भी दे दी। वह सोच रहा था कि जितना ज्यादा वह देगा उतनी ही ज्यादा बरकत आएगी। लेकिन नूर खान की नीयत खालिस नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए दरवेश को रोटी दे रहा था कि उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़े और वह शमसुद्दीन से आगे निकल जाए। हर बार जब वह दरवेश को रोटी देता तो मन ही मन हिसाब लगाता कि उसे कितना फायदा होगा। कुछ दिन गुजर गए, मगर नूर खान की दुकान पर ग्राहकों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे और वक्त देना पड़ेगा। वह रोज दरवेश को रोटी देता रहा, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि उसकी दुकान पर बरकत क्यों नहीं आ रही।
उधर शमसुद्दीन की दुकान पर रोज भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग दूर दूर से उसकी रोटियां खरीदने आते थे। शमसुद्दीन को भी पता चला था कि दरवेश अब नूर खान की दुकान से रोटी लेता है, मगर वह परेशान नहीं हुआ। उसे ईमान था कि अल्लाह हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक देता है। एक हफ्ता गुजर गया और नूर खान का सब्र जवाब देने लगा। अब उसे दरवेश पर गुस्सा आने लगा। वह सोचने लगा कि यह दरवेश झूठा है, इसकी दुआएं बेकार हैं। नूर खान ने फैसला किया कि वह अब दरवेश को रोटी नहीं देगा, यह सिर्फ उसका नुकसान कर रहा है। अगली सुबह जब दरवेश आया तो नूर खान ने उसे रोटी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी दुआएं काम नहीं कर रही, मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, तुम झूठे हो, जाओ यहां से। दरवेश कुछ नहीं बोला, बस गमगीन नजरों से नूर खान को देखा और वापस मुड़ गया। दरवेश सीधा शमसुद्दीन की दुकान की तरफ चल पड़ा। शमसुद्दीन ने उसे देखते ही खुशी से पुकारा, बाबा जी, आप वापस आ गए, आज आपके लिए खास रोटी बनाई है। शमसुद्दीन की आंखों में खुलूस था। दरवेश मुस्कुराया और बोला, बेटे, अल्लाह सिर्फ पाक दिलों को बरकत देता है। दरवेश के वापस आने से शमसुद्दीन का दिल खुशी से भर गया। वह हर रोज की तरह उसे रोटी देता और दुआएं लेता। उधर नूर खान की दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे थे। लोगों को उसकी रोटियां पहले जैसी मजेदार नहीं लग रही थीं और वह परेशान हो गया था। एक दिन बाजार में अफवाह फैल गई कि शहर में सख्त कहत पड़ने वाला है। लोग घबराकर आटा जमा करने लगे। नूर खान ने भी अपना सारा आटा छुपा लिया ताकि बाद में ज्यादा कीमत पर बेच सके। शमसुद्दीन ने अपनी रोज की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया। कहत का वक्त आया और आटे की कीमत आसमान छूने लगी। नूर खान ने अपना जमा किया हुआ आटा निकाला और बहुत ज्यादा कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। शमसुद्दीन के पास ज्यादा आटा नहीं था, मगर वह अल्लाह पर भरोसा रखते हुए रोज उतनी ही रोटियां बनाता जितनी पहले बनाता था। हैरत की बात यह थी कि शमसुद्दीन का आटे का बोरा कभी खाली नहीं होता था। वह सुबह से शाम तक रोटियां बनाता, लोगों को देता, मगर आटा खत्म नहीं होता। दरवेश रोज आता और मुस्कुराकर रोटी लेता। लोग यह देखकर हैरान थे कि शमसुद्दीन के पास आटा कहां से आ रहा है। नूर खान भी यह सब देख रहा था और उसके दिल में हसद की आग और बढ़ गई। उसने सोचा कि जरूर दरवेश ने शमसुद्दीन को कोई जादू सिखाया है जिससे उसका आटा कम नहीं होता। उसने तय किया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगा। एक रात नूर खान चुपके से शमसुद्दीन की दुकान में घुस गया। उसने आटे के बोरे को देखा तो पाया कि वह आधा ही भरा हुआ था। नूर खान ने सोचा कि सुबह शमसुद्दीन मुश्किल में पड़ेगा और फिर सच सामने आएगा। सुबह हुई और शमसुद्दीन दुकान पर पहुंचा। उसने आटे के बोरे को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह जानता था कि कल रात बोरा पूरा भरा हुआ था, मगर उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और रोटियां बनाना शुरू कर दी। दिन भर शमसुद्दीन रोटियां बनाता रहा, बेचता रहा, दरवेश को भी देता रहा। मगर हैरत की बात थी कि आटा खत्म नहीं हुआ। नूर खान दूर से यह सब देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। उसकी हैरानी और हसद दोनों बढ़ते जा रहे थे। कहत के दिनों में शमसुद्दीन ने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें वह मुफ्त में रोटी दे देता। उसकी दुकान पर हमेशा रौनक रहती। दरवेश रोज आता और शमसुद्दीन की सखावत देखकर मुस्कुराता। नूर खान अब हर वक्त परेशान रहता। उसका जमा किया हुआ आटा भी खत्म होने लगा था और ग्राहक भी कम होते जा रहे थे। एक दिन वह शमसुद्दीन के पास गया और बोला, तुम्हारा राज क्या है? तुम्हारा आटा कभी खत्म क्यों नहीं होता? शमसुद्दीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा कोई राज नहीं, सिर्फ अल्लाह पर यकीन है। नूर खान को शमसुद्दीन का जवाब समझ नहीं आया। वह सोचने लगा कि यकीन ही में कोई राज्य है। उसने भी अल्लाह पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में लालच था। वह चाहता था कि उसकी दुकान पर भी वही बरकत हो जो शमसुद्दीन की दुकान पर है। कहत और बदतर होता जा रहा था। कई लोग भूख से बीमार पड़ गए थे। शमसुद्दीन अब रोटियां बनाकर गरीब बस्तियों में भी जाता और उन्हें खिलाता। दरवेश अक्सर उसके साथ होता और खामोशी से उसकी खिदमत देखता रहता। एक दिन शहर का हाकिम अपने सिपाहियों के साथ बाजार में आया।
उसने सुना था कि यहां एक नान बाई है जिसके पास कहत में भी आटा है। हाकिम शमसुद्दीन की दुकान पर पहुंचा और तलखी से पूछा, तुम आटा कहां से लाते हो? शमसुद्दीन ने अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास बस वही आटा है जो मैं रोज खरीदता हूं। अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं। हाकिम को शक हुआ। उसने हुक्म दिया कि शमसुद्दीन की दुकान की तलाशी ली जाए ताकि छुपाया हुआ आटा मिल सके। सिपाहियों ने पूरी दुकान छान मारी, लेकिन सिर्फ एक आधा भरा बोरा मिला। हाकिम हैरान था। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि इतने कम आटे से तुम इतनी रोटियां बनाते हो? शमसुद्दीन ने सर झुकाकर कहा, यह अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं। एक सिपाही ने हाकिम के कान में कुछ कहा। हाकिम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल मैं खुद देखूंगा कि तुम्हारा आटा कैसे कभी खत्म नहीं होता। आज से तुम्हारा यह बोरा मेरी मुहर से बंद किया जाएगा। शमसुद्दीन ने खामोशी से सर हिला दिया। नूर खान को जब यह खबर मिली तो वह खुश हुआ। उसने सोचा कि अब शमसुद्दीन का भेद खुलेगा और सबको पता चलेगा कि वह झूठा है। वह सोच रहा था कि कल शमसुद्दीन की दुकान बंद होगी और ग्राहक उसके पास आएंगे। शमसुद्दीन रात को घर पहुंचा तो बहुत फिक्रमंद था। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शमसुद्दीन ने पूरा वाकया बता दिया। बीवी डर गई, लेकिन शमसुद्दीन ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। जिसने आज तक हमें नहीं छोड़ा वह कल भी नहीं छोड़ेगा। रात में दरवेश शमसुद्दीन के घर आया। शमसुद्दीन हैरान हुआ क्योंकि दरवेश पहले कभी उसके घर नहीं आया था। दरवेश ने कहा, बेटे, फिक्र मत करो, अल्लाह इम्तिहान लेता है मगर अपने बंदों को शर्मिंदा नहीं करता। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसे अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। शमसुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने दरवेश के हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, आपकी बातों ने मेरे दिल को तस्कीन दे दी। मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। दरवेश मुस्कुराया और फिर वहीं गायब हो गया, जैसे हवा में मिल गया हो। सुबह होते ही शमसुद्दीन अपनी दुकान खोलने पहुंच गया। उसके दिल में डर भी था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा भी। थोड़ी ही देर में हाकिम अपने सिपाहियों के साथ आ गया। पूरा बाजार देखने के लिए जमा हो गया। नूर खान भी सबसे आगे खड़ा था। हाकिम ने सबके सामने आटे के बोरे पर लगी मोहर को तोड़ा। सबकी आंखें बोरे पर जमी हुई थीं। जब बोरा खोला गया तो सब हैरान रह गए। बोरा पूरा भरा हुआ था, जबकि कल यह आधा खाली था। हाकिम कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने सिपाहियों से कहा कि वे आटा नापें। सिपाहियों ने नापा तो बोरे में से 10 मन आटा निकला, जबकि बोरा कभी इतना भर नहीं सकता था। हाकिम ने शमसुद्दीन की तरफ देखा, जो सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। हाकिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को वह कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे हाथों में बरकत है शमसुद्दीन। तुम अपनी रोटियां बनाते रहो और गरीबों को खिलाते रहो। नूर खान का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक करामत है। उसके दिल में पछतावा भर आया कि उसने लालच में आकर दरवेश को अपनी दुकान से निकाल दिया था, जबकि वह अल्लाह का नेक बंदा था। हाकिम ने ऐलान किया कि कहत के खत्म होने तक शहर का सारा आटा शमसुद्दीन को दिया जाएगा, ताकि वह रोटियां बनाकर लोगों में बांट सके। शमसुद्दीन ने कहा, जहां अपना, इतना आटा जरूरी नहीं, बस दुआ करें कि मेरा ईमान मजबूत रहे। लोगों ने तालियां बजाईं और शमसुद्दीन की जय जयकार की। नूर खान शर्मिंदा होकर अपनी दुकान की तरफ लौटा। रास्ते में उसे दरवेश मिला। दरवेश ने उसे देखा और कहा, बेटा, अभी भी वक्त है। अपने दिल से लालच निकाल दो और अल्लाह पर सच्चा यकीन करो। नूर खान की आंखों से आंसू बह निकले। वह दरवेश के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दें, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह सबको माफ करता है, तुम भी माफ हो। शमसुद्दीन ने उस दिन से और भी ज्यादा मेहनत से रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। हर कोई उसके हाथ की बरकत वाली रोटी खाना चाहता था। अब नूर खान भी उसकी मदद करता था। खत के दिन गुजर गए और फिर बारिशें हुईं। फसलें उग आईं और लोगों की जिंदगी फिर से आसान हो गई।
लेकिन शमसुद्दीन की रोटियों की शोहरत कम न हुई। लोग कहते थे कि उन रोटियों में कोई खास बात है, एक जादू सा। वे नहीं जानते थे कि वह जादू ईमान का था, अल्लाह पर यकीन। सालों गुजर गए। शमसुद्दीन की रोटियों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि उसकी रोटियां खाने से बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। नूर खान ने भी अपनी दुकान फिर से खोल ली थी, लेकिन अब वह लालची नहीं रहा था। वह हर रोज गरीबों को मुफ्त रोटियां देता। एक दिन शमसुद्दीन और नूर खान दोनों अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे कि शहर में हलचल मच गई। खबर आई कि बादशाह खुद अपने दरबार के साथ बाजार आ रहे हैं। सब हैरान थे कि बादशाह को अचानक बाजार आने की क्या जरूरत पड़ गई। शमसुद्दीन ने अपनी दुकान के सामने चटाई बिछा दी और अपनी बेहतरीन रोटियां सजा दी। नूर खान भी अपनी दुकान संवारने लगा। थोड़ी देर बाद बादशाह का काफिला बाजार में दाखिल हुआ। बादशाह ने सीधे शमसुद्दीन की दुकान का रुख किया, जैसे पहले से जानते हों कि वह कहां है। बादशाह ने शमसुद्दीन की दुकान पर कदम रखा। सब लोग खामोशी से देख रहे थे। बादशाह ने शमसुद्दीन को देखा और पूछा, क्या तुम वही नानबाई हो जिसकी रोटियों में अल्लाह की बरकत है? शमसुद्दीन ने अदब से सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं तो एक आम नानबाई हूं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी रोटी खिलाओ। शमसुद्दीन ने अपनी ताजा रोटी बादशाह को पेश की। बादशाह ने रोटी खाई और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह वही जायका है जो मुझे याद है। क्या तुम्हें कभी एक दरवेश मिला था? शमसुद्दीन हैरान हुआ। उसने कहा, जी हां, एक बुजुर्ग दरवेश रोज मेरी दुकान पर आते थे, लेकिन कई सालों से वह दिखाई नहीं दिए। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है वह कौन थे? शमसुद्दीन ने सर हिलाकर कहा, नहीं, उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। बादशाह ने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा और कहा, वह दरवेश मेरे वालिद थे, बादशाह सुलेमान खान। वह अक्सर आम लिबास में शहर में घूमते थे ताकि लोगों के हालात जान सकें। मरते वक्त उन्होंने मुझे तुम्हारा जिक्र किया था। सब लोग दंग रह गए। बादशाह ने आगे कहा, मेरे वालिद कहा करते थे कि एक नानबाई मिलेगा जिसका अल्लाह पर यकीन पहाड़ों को भी हिला सकता है। मैं तुम्हें अपने दरबार में ले जाना चाहता हूं ताकि लोग तुम्हारे ईमान से सबक ले सकें। शमसुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब नानबाई हूं, दरबार के काबिल नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं रहकर लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। बादशाह प्रभावित हुआ और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी पूरे मुल्क में पहुंचे। बादशाह वापस चला गया, मगर शमसुद्दीन की कहानी ज़बान आम बन गई। लोग उससे सीखते कि अल्लाह पर यकीन रखने वालों को वह कभी मायूस नहीं करता। शमसुद्दीन और नूर खान दोनों ने मिलकर एक खैराती लंगर भी शुरू किया, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता, और यूं अल्लाह पर यकीन का मोजिज़ा हर तरफ मशहूर हो गया। इस कहानी अल्लाह पर यकीन का मोजिज़ा से हमें कई कीमती अखलाकी सबक मिलते हैं। सबसे पहले यह बात सामने आती है कि इंसान की नीयत कैसी होनी चाहिए। शमसुद्दीन की नीयत हमेशा खालिस थी। वह दरवेश को रोटी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए देता था, न कि किसी दुनियावी फायदे की उम्मीद में। इसके बरक्स नूर खान की नीयत में शुरू में लालच था, इसलिए उसका अमल भी कबूल न हुआ। दूसरा बड़ा सबक यह है कि अल्लाह पर पूरा भरोसा करना चाहिए। शमसुद्दीन ने कहत के दिनों में भी अपना तसव्वुर नहीं बदला। आटा कम था, हालात मुश्किल थे, मगर उसने रोटियां बनाना और गरीबों में बांटना बंद नहीं किया। वह जानता था कि जिस अल्लाह ने आज तक छोड़ा नहीं, वह आगे भी सहारा देगा। तीसरा सबक यह है कि सखावत का इनाम कभी जाया नहीं जाता। शमसुद्दीन की खुलूस और सखावत के बदले अल्लाह ने उसकी रोटी में ऐसी बरकत दी कि पूरी बस्ती उसका नाम लेने लगी। यह अमल हमें याद दिलाता है कि जो राह खैर में देता है, अल्लाह उसे और ज्यादा अता करता है। एक और अहम बात यह है कि मुश्किल वक्त में सब्र करना कितना जरूरी है। जब हाकिम ने शमसुद्दीन के आटे के बोरे पर मुहर लगा दी, तो उसने शिकायत न की, बल्कि सब्र और तवक्कुल से काम लिया। यही सब्र आगे चलकर उसके लिए करामत का जरिया बना और पूरी बस्ती के लिए हिदायत का पैगाम। कहानी का एक हिस्सा
हमें घमंड और हसद के नुकसान भी दिखाता है। नूर खान की जलन और लालच ने पहले उसे रास्ते से हटाया, दुकान को कमजोर किया और दिल को बेचैन रखा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गलती स्वीकार की, उसकी जिंदगी में भी सुधार आया। यह बताता है कि हसद और घमंड इंसान को अंधा कर देते हैं। तौबा और माफी की खूबत भी इस कहानी में साफ दिखाई देती है। नूर खान ने जब दिल से माफी मांगी तो दरवेश ने भी उसे उठाकर कहा कि अल्लाह सबको माफ करता है। यह हमें सिखाता है कि इंसान अगर सच्चे दिल से लौट आए तो रहमत का दरवाजा हमेशा खुला होता है। एक और सबक यह कि अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। शमसुद्दीन का इम्तिहान इसलिए लिया गया कि उसका ईमान और मजबूत हो और वह दूसरों के लिए मिसाल बन सके। यह याद दिलाता है कि हर आजमाइश में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। इस कहानी से खिदमत-ए खल्क का अहम नाम भी उभर कर आता है। शमसुद्दीन ने हर हाल में लोगों की सेवा को तरजीह दी। यहां तक कि बादशाह ने जब उसे दरबार बुलाना चाहा, फिर भी उसने लोगों की खिदमत को छोड़ना गवारा न किया। यह बताता है कि असल इबादत वही है जिसमें इंसान दूसरों के काम आए। कहानी का रुख हमें यह भी बताता है कि नेक नीयत, सच्ची लगन और अल्लाह पर भरोसा रखने से इंसान की दुनिया बदल जाती है। शमसुद्दीन के आम से अमल ने पूरी बस्ती की सोच बदल दी और उसके अखलाक ने लोगों के दिलों में रोशनी भर दी। आखिर में यह हकीकत सामने आती है कि अल्लाह पर सच्चा यकीन रखने वालों की जिंदगी में मोअज्जिज़े वाक़े होते हैं। हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर इम्तिहान के पीछे रहमत है और हर नेक नियत का बदला अल्लाह जरूर देता है। यही इस कहानी की असल रूह है, यकीन, सब्र, सखावत और खालिस नियत।